हे देयर वेलकम बैक टू कोडन्यूब। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक्सप्लेन कर पाओगे कि जावास्क्रिप्ट का फीचर क्या है। तो जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं ना, तो उसका फीचर जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो उसका फीचर तुम्हें पहले से ही पता रहेगा, तुम समझ पाओगे कि उस लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारी जानकारी ना बस हमें फीचर जानने भर से ही मिल जाता है। तो चलो फिर समझते हैं क्या है जावास्क्रिप्ट का फीचर। तो मैंने पहले भी बता रखा है, ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब तुम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लिख रहे हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ों को अगर तुम प्रोग्राम लिख रहे हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर देता है और उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई एल्गोरिदम का तुम कोड लिखना चाह रहे हो, तो दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे ना, जैसे कि जावा हो गया, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है और तुम ईज़ी वे में कोई भी एल्गोरिदम का जो प्रोग्राम है ना, बहुत ही ईज़ी वे में तुम लिख पाओगे यार, उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। और खास करके ना हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो जैसा कि तुम्हें पता है यार कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को भी अवेलेबल कराता है, उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन मेनली इस वीडियो में भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। इंटरप्रेटेड कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कि सी हो गया या फिर सी प्लस प्लस हो गया या फिर जावा हो गया, तो उन लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम जो तुम लिखते हो उसको सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है, उसके बाद से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने की वजह से जावास्क्रिप्ट में मतलब डायरेक्टली तुम किसी प्रोग्राम को ना एग्जीक्यूट कर दोगे, मतलब उसमें कोई भी कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि अपडेट आया था ना इक्मा स्क्रिप्ट 6 के बाद, तो यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी ऐड की गई थी, जैसे कि ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप एंड क्लासेस। तो इसके बाद से ना हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, डायनेमिक टाइपिंग है। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है एक डेवलपर के लिए कि हमें बाद से बताना नहीं पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, नंबर है कि स्ट्रिंग है कि बुलियन है कि क्या है, हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो सिस्टम है ना, रन टाइम पे खुद ही पता कर लेता है कि वो जो तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वो कौन से डेटा टाइप का है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है यार जावास्क्रिप्ट की तरफ से। और उसके बाद से मैं बताता हूँ कि यार जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है जावास्क्रिप्ट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, कॉम्पेटिबल ब्राउजर के साथ, मतलब कोई भी ब्राउजर के साथ, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये बहुत ही इफिशिएंटली काम कर लेता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। इसके साथ ही साथ ये बहुत सारे इवेंट्स को, जैसे कि क्लिक, इनपुट, माउस मूवमेंट, बहुत सारे इवेंट्स को भी सपोर्ट करता है। उसके साथ ही साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट, जैसे कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन सपोर्ट क्लोजर, मतलब क्लोजर एक मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के क्या होता है, इसको भी सपोर्ट करता है। हाई ऑर्डर फंक्शन, बहुत सारे मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन को भी, सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। दैट्स वाई हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ भी रहे हैं। और एक खास बात और है, जैसे कि तुम पढ़े होगे कि सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस मतलब वन बाय वन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, ए सिंक्रोनस मतलब कोई भी कभी भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है कि मान लो अगर तुम ए सिंक्रोनस ऐसी कोई है, उसको भी तुम सिंक्रोनस बना सकते हो। ऐसी कैपेबिलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है। और उसको तुम कैसे बना पाते हो? जैसे कि कॉल बैक, प्रोमिसेस, असिंक अवेट का यूज करके ए सिंक्रोनस चीज को भी तुम सिंक्रोनस बना सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है जावास्क्रिप्ट की। और इसके साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फ्रेंडली भी होता है, कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद HTML, CSS एंड बैकएंड टेक्नोलॉजी एंड वाइडली कम्युनिटी लाइब्रेरी। जैसे कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये काम करता है बहुत सारे फ्रेमवर्क के साथ, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, नोड.js होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।